अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर प्रवीण राणा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ, सर। सर, कल विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या खास रहा है पीएचयू में उनका जो 9 साल उन्होंने बिताया, उसमें क्या क्या चीज़ें यादें रही हैं? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बड़ा लगाव रहा, योगदान रहा और उनसे जुड़ाव रहा। वो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति रहने के साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे वाइस चांसलर भी थे। और मालवीय जी शुरू से बहुत प्रयास कर रहे थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ आ जाएं, वाइस चांसलर बन जाएं। पहले प्रयास में वो नहीं बन पाए, फिर उन्होंने कोशिश किया और अंततः डॉक्टर राधाकृष्णन मान गए, क्योंकि वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, एजुकेशनिस्ट थे और उनके बहुत सारे असाइनमेंट थे। लेकिन फाइनली मालवीय जी के कहने पर वो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। और वाइस चांसलर बनने पर उन्होंने यहाँ के गतिविधियों को जारी रखा। कला संकाय में डॉक्टर राधाकृष्णन हॉल उनके नाम पर बना, जहाँ पर वो भगवत गीता, भारतीय दर्शन के बारे में बच्चों से वार्तालाप करते थे, मिलते जुलते थे। और कुलपति रहते हुए भी उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली, 1 रुपया का केवल एक सैलरी लेते थे और हमेशा अपने पठन पाठन में इन्वॉल्व रहते थे। एक बार की और घटना है कि जब ब्रिटिश पुलिस यहाँ के छात्रों को पकड़ने जा रही थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लिया कि नहीं भाई, यहाँ पर छात्रों की जगह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर पुलिस बिना मेरे परमिशन के नहीं घुसेगी। और अंततः उन्होंने अलाउ नहीं किया और छात्रों को प्रोटेक्ट किया और हमेशा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाया। अगर बात की जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन मदन मोहन से कितना जो है उनका लगाव था, किस तरह से उससे बातचीत और किस तरह से होता था? ये हमेशा से एक बड़े बहुत क्लोज संबंध थे उनके, और उन अपने संबंधों को निभाने के कारण ही उसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। क्योंकि आप जानते हैं उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, विश्व में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े नेता, दार्शनिक और शिक्षावादी लोग शामिल हो रहे थे उसमें। इसीलिए मालवीय जी का उद्देश्य था कि कोई ऐसा शिक्षक, कोई ऐसा शिक्षावादी, ऐसा दार्शनिक आए जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक रास्ता दे अध्यापकों को, शिक्षकों को, छात्रों को, कि एक यहाँ पर शिक्षा के अलावा भी भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोग भाग लें। और फिर अंततः वही हुआ जो उनकी भागीदारिता बढ़ी। समय दिया इन्होंने लगभग काशी हिंदू विद्यालय में 9 साल का समय दिया और उस दौरान वो कई सारे भारत के लेवल के समितियों के भी अध्यक्ष थे और बहुत सारे नए जो कार्यक्रम थे शिक्षा के, खासकर दर्शन और संस्कृत, विज्ञान, इन सारी चीज़ों में उन्होंने आगे बढ़ाया।